सुप्रभात बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम अंश आज हम पढ़ेंगे। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी परशुराम जी के बारे में कहानी बताना चाहूँगी जो इस अंश से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति के ऊपर बच्चों 3 प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ, पितृ व गुरु ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्त होना असंभव है। फिर भी माना जाता है कि परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माँ रेणुका की हत्या कर दी थी। बाद में पिता से वरदान मांगा था कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। माँ रेणुका को पिता ने जीवित तो कर दिया, पर परशुराम जी पर मातृ हत्या का पाप लगा था। शिव की तपस्या के बाद ही मातृ हत्या के पाप से मुक्त हो पाए थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर इन्हें एक परशु अस्त्र दिया और परशु को धारण करने के कारण ही इनका नाम परशुराम पड़ा। अब आनंद लेते हैं इस अंश का। बच्चों, इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हर अंश चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। ऊपर की जितनी भी लाइंस है वो चौपाई हैं और नीचे जो आपको 2 छोटी लाइंस दिखाई देंगी वो दोहा छंद में है। अब लीजिए इसका आनंद। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उर न भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। कहे मीन्स बोले, लखन लक्ष्मण, मुनि हे मुनि, शील मीन्स स्वभाव, को नहीं जान, यहाँ तक इसका अर्थ आएगा बेटा कि कौन नहीं जानता। विदित संसारा, संसार में आप प्रसिद्ध हो। आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। आप पूरे संसार में प्रसिद्ध हो। माता पिता ही उर्ण भय नीके, माता और पिता के ऋण से तो आप पहले ही मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋण, गुरु का ऋण रहा, अब रहा है सोचू मीन्स चिंता, जी मीन्स हृदय में। अब आपके मन में गुरु के ऋण की बहुत बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और उसे मानो आपने हमारे माथे पर काढ़ा मीन्स मढ़ दिया हो। दिन चली गए, बहुत दिन बीत गए हैं। ब्याज बहु बाड़ा, उसका तो ब्याज भी बाड़ा मीन्स बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवरिया बोली, अब आनिए मीन्स बुलाओ, बुला लो। व्यवरिया मीन्स हिसाब किताब करने वाले को। अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लो। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और मैं तुरंत थैली खोल करके उसका हिसाब कर देता हूँ, ऐसा लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहा। फिर से सुनिए कि वह मानो हमारे माथे मढ़ दिया है, बहुत दिन बीत गए हैं। अब इसका तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले से बुलाकर आप हिसाब करवा लीजिए, मैं तुरंत थैली खोलकर दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कटु मीन्स कड़वे वचन को सुनकर के परशुराम जी कुठार को सुधारने लगे या कुठार को देखने लगे, संभालने लगे। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुवर, भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी, परशु दिखावई मोही। लक्ष्मण क्या कहते हैं, हे परशुराम जी आप मुझे क्या दिखा रहे हो, परशु दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचौ नृपदोही, विप्र मीन्स ब्राह्मण, विचारी मीन्स सोच करके समझ करके, बचाऊ मीन्स बचा रहा हूँ। नृपदोही, हे राजा के दुश्मन, हे राजा के दुश्मन, आपको मैं ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रन बाढ़े, आपको कोई भी आज तक सुभट महान योद्धा बलशाली रण मीन्स युद्ध क्षेत्र में नहीं मिले। द्विज देवता पर ही के बाड़े, क्योंकि हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही बाड़े मीन्स बड़े हो। अनुचित कही सब लोग पुकारी, यह अनुचित है, अनुचित है, ऐसा कहकर सब लोग पुकारने लगे। रघुपति सैनई लखन नेवारे, और भगवान राम ने सैनई मीन्स आंखों के इशारे से ही लक्ष्मण जी को नेवारे मीन्स रोक दिया। फिर से सुनिए इन दोनों की हिंदी। आपको कभी भी युद्ध क्षेत्र में बलवान वीर नहीं मिले, योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता आप जो है घर में ही बड़े हो। यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है
कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लास्ट की ये लाइन सुनिए, दोहा छंद। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान, भृगुबर परशुराम जी के, कोपु मीन्स क्रोध को, कृषाणु क्या होता है, अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल भान, रघुकुल के सूर्य कौन, भगवान राम, जल सम वचन बोले, जल के समान वचन बोले। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। एक बार फिर से सुन लीजिए इसका भावार्थ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो चुके हो, अब गुरु का जो है ऋण रहा है, जिसका जी में बड़ा, आपके मन में बड़ा सोच लगा हुआ है, और वह मानो आपने हमारे माथे मढ़ दिया। बहुत दिन बीत गए हैं, उसका तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए और मैं तुरंत थैली खोलकर उसका हिसाब कर दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर मैं राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण आपको समझकर बार बार बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हो। यह सुनकर अनुचित है यह कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन कहे। और बेटा, इसकी भाषा अवधी है। आशा है आपको सारे ये समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।